जब मैं उनकी बातें सुनता था तो मेरी फट जाती थी। भूल गया कि पढ़ाई भी होती है। बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। हेलो, वेलकम, यू आर लिसनिंग टू अनदर एपिसोड ऑफ ऑल डे आशु एंड गाइस वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये वीडियो कुछ लोगों के लिए डेडिकेटेड है। लोगों के लिए नहीं, कुछ एक शख्स के लिए। क्या बोला तूने? एक तो यार ये बिहार का होके ना बड़ा दिक्कत है। र को ड़ बोलना, स को श बोलना, श को स बोलना। गजब बेइज्जती है। शख्स, शख्स। A few moments later. हाँ, शख्स। तो वो उस शख्स के लिए है, ठीक है, इग्नोर। उस इंसान के लिए है ये वीडियो जो हम सबके लाइफ में एक ना एक उस कैटेगरी का इंसान जरूर होता है। देखो, हर कोई एक जैसा नहीं होता। अधिराज बाबा का बात मानो, हर इंसान के अंदर अलग अलग काबिलियत है। सो बेसिकली क्या होता था कि मैं बचपन से वन ऑफ द ब्राइट स्टूडेंट था, बट मैं पढ़ाकू कीड़ा नहीं था कि भाई रट्टू तोते की तरह किताब लिए पढ़े जा रहे। तो आई वॉज नॉट लाइक दैट। वॉट आई वॉज कि हाँ, हम थोड़ा सा पढ़ते थे लेकिन मन लगा के पढ़ते थे, जिससे क्या होता था कि जितना भी पढ़े उतना भेजे में बहुत अच्छे से घुसता। अच्छा। एंड आई यूज्ड टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स। जब मैंने स्कूल स्विच करा फ्रॉम 10th टू माई +2 फॉर माई हायर एजुकेशन, सो बेसिकली क्या होता था कि हमारे NCERTs हो गए, उससे पहले ICSE बोर्ड था तो वो थोड़ा टफ था। तो हमें किसी ने ये धारणा दे दी कि भैया ICSE में आप जब पढ़े हो तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप CBSE में जब जाओगे तो यू डोंट हैव टू पुट ज़्यादा एफर्ट। तो मैंने कुछ भी एफर्ट नहीं लगाया। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? बहुत लाइट हार्टेडली आई टेक इट, विच नाउ आई रिग्रेट यार। सो व्हाट आई डिड कि हाँ, 10th के बाद जब आप जाते हो हाई स्कूल में तो ऑफ कोर्स फन होना चाहिए। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मेरे साथ फन हुआ। मैंने थोड़ा और फन किया और मैंने सिर्फ फन ही किया। समझ रहा? मैं भूल गया कि पढ़ाई भी होती है। और जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आई एम सो थैंकफुल कि एक ही चीज़ अच्छी हुई कि मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं एंड आई मेट देम, और सारे डाल्टनगंज से हैं और चतरा में एक बैठा हुआ है। इग्नोर हिम, आई लव यू ब्रदर्स। तो फिर क्या हुआ भाई कि यार NCERT का बुक कंप्लीट तो होता नहीं था, पहली बात। दूसरा कि देखते थे कि यार ये सैम्पल पेपर ले रहे हैं और अरिहंत के मोटे मोटे किताब ले रहे हैं, 1,500 के एक सब्जेक्ट के। मैंने सोचा कि यार मैं 1,500 का किताब लूंगा और उसे मैं पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि मैंने NCERT की पतली किताब जब नहीं पढ़ी तो 1,500 की मोटी किताब मैं घंटा पढ़ूंगा। अब मैं जब एग्जाम देने के लिए जाता था तो NCERT चाट के जाता था, लेकिन अब जब एक दिन पहले NCERT पढ़ोगे तो कितना भेजे में घुसेगा भाई। तब क्या होता, जब मैं ऑटो में बैठता था तो जो मेरे फ्रेंड्स बैठते थे, वो पढ़ाकू वाले फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे सवाल वो आपस में डिस्कस करने लगते कि मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ था कि मैंने तो 40 मार्क्स ला के पास हो जाना है, जब मैं उनकी बातें सुनता था तो मेरी फट जाती थी। यार ये क्या पढ़ रहे हैं भाई, ये टॉपिक तो कभी हम सुने भी नहीं है। म्यूजिक। तब अब एक तो वहां पे नर्वस हो जाता था, और उसके बाद फिर हो जाती थी हालत खराब की अरे यार शिट, ये लोग तो कुछ ज्यादा ही पढ़ रहे हैं, ये जो पढ़ रहे हैं तो हम कभी सुने भी नहीं, सुने हैं तो याद भी नहीं है। बहुत बुरा हुआ हमारे साथ, बहुत बुरा हुआ। बट हाँ, टू ऑल दीज फ्रेंड्स, यार अगर तुम बहुत ज्यादा रट्टू तोते हो, तुम पढ़ रहे हो, पढ़ो प्लीज, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं। लेकिन जब तुम जानते हो कि अगला नहीं पढ़ा है तो उसके सामने मत खोलो किताब। वो तो छोड़ो, तुम जब हमसे मिलने कभी आते हो तो हमारे पेरेंट्स के सामने डिस्कस मत कर देना। वी ऑल हैव दैट वन फ्रेंड इन आवर ग्रुप, जो आप पढ़ते हो डाल तो पढ़ता है पात कोई रिलेशन नहीं, वो सही पढ़ रहा है, सालो तुम गलत पढ़ रहे हो यार। ऑफ कोर्स दोज वर द डेज यार, मजे भी आते थे। एंड हाँ ठीक है, पढ़ाई को हम थोड़ा और सीरियस ले सकते थे, बट नॉनदलेस अगर आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो, इफ यू आर फॉलोइंग व्हाट यू लाइक, व्हाट इज योर पैशन, इफ यू आर डूइंग इट, ऑफ कोर्स यू विल बी सक्सेसफुल। सो ऑन दैट नोट गाइज, बाय, सी यू टू ऑल द फ्रेंड्स,
Just wait. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। If you haven't liked, shared, or subscribe my channel, or if you're on like first time, so if you liked the video, first of all, just hit the bell icon and subscribe the channel and share it. share करो उन फ्रेंड्स के साथ जो भाई सही में ऐसे ही करते थे आपके साथ, टॉर्चर करते थे तुम्हारे साथ, वो बहुत गलत करते थे, तुम नहीं डिजर्व करते थे 4 बार केमिस्ट्री में फेल होना। चलो इस नोट पे बाय।